नमस्कार। आज फादर्स डे है और बनता तो है ही उसे प्रणाम करना जिसने कहानियाँ सुनाई। और मुझे जो पहली कहानियाँ याद है बचपन की, वो पापा की ही सुनाई कहानियाँ याद है। और उन्हें प्रणाम करते हुए आज मैं फिर से अपने बहुत प्रिय लेखक माला जी, नमस्कार, बहुत ही प्रिय लेखक मोपासा की एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है विचित्र चाहत। ये प्रेम की कहानी है। प्रेम के कई रूप होते हैं, हम सब जानते हैं इसे। और इसे भी जरा देखिए जो जिसका नाम ही है स्ट्रेंज फैंसी। अंग्रेजी में इसका यही अनुवाद किया गया है। नमस्ते मृदुला, नमस्ते सभी लोगों को। और अब ये शुरू करती हूँ मैं कहानी। नमस्ते हरप्रीत, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को देख करके। तो ये कहानी है विचित्र चाहत। बात उस शाम की है जिसके अगले दिन से शिकारों का मौसम शुरू हो रहा था। फ्रांस की कहानी है। शिकारों का मौसम शुरू हो रहा था और इसीलिए जो हमारे होस्ट थे जिनका नाम था मार्की द बैंथो, उनके घर में दावत हो रही थी। एक बड़े से टेबल पर बहुत सारे फल और बहुत सारे फूल रखे हुए थे। रोशनी की गई थी क्योंकि शाम गहरा रही थी। और जैसी कि शामें होती हैं फ्रांस की, खूबसूरत, और खूबसूरत लोगों के साथ शाम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो उस जगह पर 11 पुरुष शिकारी, 9 औरतें, स्त्रियां खूबसूरत और एक डॉक्टर, ये बैठे हुए थे। इधर उधर की बातें होती होती बात प्रेम की तरफ मुड़ गई। और जब प्रेम की तरफ मुड़ गई तो सबके अपने अपने नजरिए। एक औरत ने कहा, भाई प्रेम तो एक ही बारी होता है बस, और एक ही बारी का प्रेम वही है सच्चा प्रेम, उसके बाद प्रेम नहीं होता। दूसरे पुरुष ने कहा, ऐसा कैसे कहती हो कि तुम प्रेम एक ही बारी होता है, अनेक बार हो सकता है। फिर एक सुंदर सी स्त्री बोली, नहीं भाई, प्रेम तो एक ही बारी होता है, वैसे ही जैसे कि बिजली चमक करके गिरी हो हृदय पर और उसके बाद जैसे वो हृदय खाली हो गया, बस वही प्रेम वहाँ पर भर गया और उसके बाद किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं बची। मार्की, जिन्होंने अनेक प्रेम किए थे, वे बोले, आपकी बात समझ में नहीं आई। प्रेम तो कई बार हो सकता है। और सच बात यह है कि जैसे शराबी बार बार शराब पीता है, वैसे ही प्रेम का नशा होता है। आदमी बार बार प्रेम करना चाहता है और अगर उस समय कोई उसके मार्ग में रुकावट लाए तो उसकी खैर नहीं। और आप जो ये कह रही हैं ना कि प्रेम में असफल होकर के आत्महत्या लोग कर देते हैं, वो बेवकूफ़ होते हैं। वो दरअसल क्या होता है कि एक क्षणिक आवेश में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। अगर वो रुक जाएं और आत्महत्या ना करें तो आप देखेंगे कि वो उतनी बार प्रेम करेंगे जितनी की कल्पना नहीं की जा सकती। और वो बार बार प्रेम करेंगे, बार बार प्रेम करेंगे और आखिरी दम तक प्रेम करेंगे। बहस, बहुत गर्मा गर्मी हो गई बहस में, तो एक पंच नियुक्त किया गया। डॉक्टर उसी समय रिटायर होकर आए थे। उन सब में उनकी उम्र ज़्यादा थी और सब लोग उनका सम्मान भी करते थे। इसीलिए सभी ने कहा कि भाई डॉक्टर हमारे पंच होंगे और वो तय करेंगे कि किसका पक्ष सही है। जब तक डॉक्टर पंच के लिए हामी भरते, तब तक मार्की ने एक और बात कह दी। उसने कहा, दरअसल इस मनुष्य के टेम्परामेंट पर निर्भर करता है कि वो एक बारी प्रेम करे या अनेक बारी प्रेम करे। डॉक्टर को ये बात, उसके मन में भी यही बात थी कि मनुष्य के टेम्परामेंट पर निर्भर करता है। लेकिन वो थोड़ी देर खामोश रहा और उसने कहा कि दरअसल मैंने तो अपने जीवन में एक ऐसी विचित्र घटना देखी है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही
मैं एक ऐसे विचित्र वाक्य से मेरा सामना हुआ है कि मैं क्या कहूँ। सबने कहा अरे अरे क्या हुआ भाई, ऐसी क्या बात है? कहा हाँ ऐसा ही है। उसने धीरे से एक अंगूर उठाया और उसको काटते हुए बोला, 3 महीने पहले की बात है, उसने मुझे बुलाया था और वो जानती हैं, वो प्रेम 55 साल तक चलता रहा। 55 साल बेनागा, एक पल के लिए भी जो उसका ध्यान प्रेम से हटा हो। एक स्त्री इटलाती ही बोली, हाय हाउ लकी। वो कौन थी जिसको 55 साल तक ये इतना सुंदर अमृत धारा जिसके ऊपर बहती रही? कौन? ऐसे में तो आदमी अपना जीवन दान दे दे। डॉक्टर हंसा, खूब जोर से उसने ठहाका लगाया और कहा कि नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो पुरुष था जिसे 55 साल तक बेनागा एक पल नहीं छूटा हुआ उसके मन का, जब उसे प्रेम ना मिला। और तुम सब जानते हो उसे। उसने कहा हैं, हम सब जानते हैं। बोला हाँ, हमारे ही गांव का है भाई। अच्छा कौन है? वो लकी जिसको 55 साल तक प्रेम मिलता रहा। उसने कहा कि भाई वो है अपना जो फार्मासिस्ट है, मिस युशुके। पर लेकिन उसकी शादी हुए, तो शादी हो को छोड़ो। और जानते हो उसको प्रेम किसने किया? किसने प्रेम किया उसे? अरे तुम उसको भी जानती हो, तुम सब लोग। अरे बताओ तो सही, तुम तो पहेलियाँ बुझा रहे हो। उसको प्यार किया, वो याद है तुम्हें? वो जो टूटी कुर्सियाँ बनाने वाली जो आती थी, याद है वो औरत तुम्हें? वो सब लोगों ने मुंह यूं बिचकाया और औरतों ने खास तौर से मुंह ऐसे किया जैसे प्रेम पर अधिकार तो केवल उन्हीं लोगों का है जो भद्र है। भला कि एक भिखारनी सी औरत जो टूटी कुर्सियां बना करके अपनी जीविका चलाती हो, वो भला प्रेम कर सकती है? उनका मुंह बिगड़ गया। अरे सुनो तो, डॉक्टर ने कहा। अच्छा सुनाओ क्या? किसी का उत्साह नहीं रहा। सब मतलब इधर उधर जा कर के कोई अपने ड्रिंक लेने लगा, कोई अपना फल खाने लगा, कोई कुछ नहीं तो एक दूसरे पर फूल ही फेंकने लगा उठा करके। उसने कहा कि उसने मुझे 3 महीने पहले बुलाया था, तुम जानते हो ना कि वो मर गई। हाँ सुना था हमने कि मर गई। उसने अपनी कहानी सुनाई। अब जरा सा उत्साह जगा। क्या कहानी सुनाई? इनकी भी कोई कहानी होती है? फालतू बात। चलो सुनाओ क्या कहानी थी तुम? सब हंसे। उसके माँ बाप भी कुर्सियाँ ही बनाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक हमारे गांव के बाहर रुके। एल्म जो ट्री, चिराबेल उसका नाम हिंदी में था, मैं नहीं पहचान पाई। बुशी मतलब बड़ा सा पेड़ होता है। तो एल्म के जो हमारे सड़कों के किनारे एल्म के पेड़ लगे रहते ना अपने गांव के बाहर, वहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया, अपनी गाड़ी रोकी। इन लोगों का कोई घर तो होता नहीं, सारी दुनिया में घूमते रहते हैं ये लोग, कभी इस गांव तो कभी उस गांव, तो कभी इस शहर तो कभी उस शहर। इनका अपना कभी एक घर नहीं बनाया इन लोगों ने। तो वही जो गाड़ी ही इनका घर होती है, वहाँ आके गाड़ी रुकी। फिर उसके बाद वहाँ उन्होंने अपना घोड़ा खोला जो वहीं घास चरने लगा। कुत्ता गाड़ी से नीचे उतरा और अपने पंजों में मुंह छुपा करके सो गया। फिर ये लोग बैठ गए और बस उनमें इतनी बात हुई कि कौन गांव जाएगा, कौन कुर्सियाँ मांगेगा, कौन यहाँ बैठ करके जो तार है और जो गूंज है उसको कौन उसके गूंथेगा। बच्चा, छोटा सा बच्चा, छोटी सी लड़की वहीं खेलने लगी और वहीं खेलती रहती थी। वो कभी कभी गांव की तरफ निकल जाती थी और जब जरा सी दूर जाने लगती और बच्चों से मिलने लगती तो उसका बाप चिल्लाता, अरे ओ छोकरी वापस आ,
दूर नहीं जाना, यहीं आके बैठ। उसने अपने पिता से सिर्फ इतनी ही बातें सुनी थी, यही बात उसने सुनी थी कि अरे छोकरी कहाँ जा रही है। इसके अलावा उनमें कोई कभी बात ही नहीं हुई। वही उसके लिए एक थपकी का सा काम करता था, अपने उसके पिता की आवाज़। फिर थोड़ी बड़ी हुई और जैसे ही थोड़ा जाके गांव में आगे जा कर के लोगों से बात करने लगी, लोगों से मिलने जुलने लगी, बच्चों से खेलने लगी, तो माएँ चिल्लाती, अरे उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो, चलो वापस लौटो। अब बाप नहीं, माएँ चिल्लाती और उस लड़की के पास जो भी हो, लड़का या लड़की, उसको वहाँ से बुला लेते और साथ में कहते, अरे नंगे पैर घूमती रहती है वो फटेहाल, उसके साथ नहीं मुंह लगाना जरा, अब लौटो वापस। कभी कभी औरतें उसको पास बुलाती, उसको गौर से देखती और एक दो पैसे उसके हाथ पे रख देती। बड़ी अजीब से ढंग से देखती थी उसे। फिर वो लड़की 11 साल की हो गई और एक दिन जब वो उस गांव से वापस जा रहे थे तो उसने कब्रिस्तान में एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा। वो बड़े बड़े आंसू बहा करके रो रहा था। बड़ा खूबसूरत भद्र परिवार का बच्चा, गोल मटोल, गोरा, चिट्टा, सुंदर, 5-6 साल का लड़का रो रहा था। ये 11 साल की लड़की वहां पहुंची और उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हैं। तो उसने कहा कि किसी दोस्त ने मेरे 2 सूट चुरा लिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और आंसू उसके ढलके। तो उसने कहा अच्छा। उसने उसको पास बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुके है। शुके, मिस यू शुके। मुस्कुराई और उसके हाथ में उसकी जो टोटल जमा पूंजी थी 7 सू, वो उसके हथेली पर उसने रख दिए। 7 सू देखते ही बच्चे के आंसू एकदम सूख गए। एकदम हल्की सी मुस्कान फैल गई उसकी आंख में। और तब उस लड़की ने उसको मुस्कुराते देख करके इतना अच्छा लगा उसे कि उसने उसको पास में वो किया, गले से लगाया और उसको सहलाया। फिर वो डर गई, उसने छोड़ दिया। उसको लगा कि अभी कोई मुझे डांटेगा, यही मुझे मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो गिन रहा था, अपना बड़े मनोयोग से अपने पैसे गिन रहा था। फिर वो जब देखा कि उसने डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, फिर उसने उसको गले से लगाया, खूब अच्छे से उसको छाती से भींचा और एक चुंबन उसको चूम लिया। और उसके बाद वो खिलखिलाती हुई वहाँ से पलटी और दौड़ करके चली गई। जाने ऐसा क्या था उसमें, शायद पहला चुम्मा उसके जीवन का, या जाने उस बच्चे की खुशी, ना जाने क्या बात थी, भगवान ही जानते होंगे इस बात को। लेकिन वो लड़का, कब्रिस्तान का वो कोना उस लड़की के मन में ऐसा बस गया कि अगले कई दिनों तक वो उसी के नशे में रही। और यही नहीं, उसके बाद जब उसके माँ बाप उसको कुछ सौदा सुलभ के लिए भेजते या वो कुर्सियों को बनवाई लेने जाती या कुछ करती, उसमें से एक आध पैसे गायब कर लेती और वो पैसे एक जगह रख देती। इस तरह से उसके पास 2 फ्रैंक हो गए। वो लगातार ढूंढती, वो उस गांव के पास से गुजरी, वो उसको ढूंढती, उसकी आंखें ढूंढती, लेकिन शुके उसको नहीं मिला। और इस तरह से कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उसने देखा शुके अपने स्कूल के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गिट्टियाँ खेल रहा है। गिट्टियों से वो कुछ खेल रहा था। वो बेतहाशा उसकी तरफ भागी और एक तरफ से झपट करके उसने उसको पकड़ा, उसको गले से लगा लिया। अचानक इस आक्रमण को देख करके शुके हकला गया, उसकी गिरगी सी बन गई और वो रोने लगा। उसने चिल्लाने के लिए मुंह ही खोला था कि उसने झट से उसके हाथ में 70 सेंट्स उसके हाथ में रख दिए
इतने सारे पैसे देख करके शुके की तो आंखें बाहर निकल आई, ऐसे लगे जैसे कि उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। और फिर उस लड़की ने उसे भींचा, प्यार किया, और शुके चुपचाप खड़ा रहा। जितनी देर लड़की का मन हुआ उसने उसको सहलाया, उसको चूमा, उसको गले से लगाया, उसको भींचा, उसके हाथ पकड़े, और वो बच्चा खड़ा रहा अपने पैसों को मुट्ठी में लेकर के, जैसे कि वो उसी का पैसा हो। इसके बाद वो लड़की हरदम अपने कई दफ़े तो वो खाती भी नहीं थी कुछ, वो पैसा जोड़ लेती थी, और जब कभी मिले तो कभी 15 सेंट्स, कभी 40 सेंट्स, और एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास कुल 5.5 सेंट थे। 5.5 सेंट। उसको बड़ा रोना आया, उसने लगभग रोते हुए उसको दिया, उसके आंसू बह रहे थे कि मेरे पास आज इतना ही है, खाली 5.5। लेकिन बच्चे ने उसको भी ऐसे ले लिया, शुके ने, जैसे उसका अपना था, और वो उसके बदले उसे चूमने देता, उसे सहलाने देता, उसे भींचने देता, और वो कुछ नहीं करता, वो बस पैसे ले लेता। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उसके पास 5 फ्रैंक थे। वो 5 फ्रैंक का बड़ा सा सिक्का जब उसने शुके के हाथ पे रखा, तो उस दिन शुके के चेहरे पर जो दिव्य आभा आई, जो खुशी आई, उसका तो बयान ही नहीं कर सकते। वो सारी मूर्तें शुके का जैसा जैसा उसका चेहरा होता, उन सबको अपने हृदय में बसा लेती वो लड़की, और उसको सहलाती, उसके स्पर्श को, उसके रंग को, उसके रूप को, उसके देह से आने वाली खुशबू को वो संजो लेती अपने हृदय में। उसको लगता जीवन यही है। और इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसे शुके नजर ही नहीं आया। अगली बार फिर आए, शुके नजर नहीं आया, तो उसने बड़ी जुगत भिड़ा करके, बहुत ही जुगत भिड़ा करके वो उस दुकान के पास गई जहाँ उसने दूसरी बार शुके को देखा था, जब वो 2 फ्रैंक लेकर आई थी, और शुके से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो फार्मासिस्ट की दुकान थी, अपने पापा के साथ बैठा हुआ था, और वहाँ पर एक लाल रंग का डिकेंटर था, और उसके बगल में टेप वर्म का एक शीशी थी जिसमें टेप वर्म था, और उसके बीच में जड़ा हुआ सा शुके का चेहरा। वो लाल रंग का डिकेंटर और वो टेप वर्म, उसके बीच में जड़ा हुआ शुके का छोटा सा चेहरा जो देख रहा है कि वो आई है लेकिन निकल नहीं सकता क्योंकि पिताजी है। तो वो उस दुकान में फिर से गई, और बहुत इधर उधर बातें करके, जो वहाँ पर लोग थे आए हुए थे जो सामान लेने, उससे उसने जुगत भिड़ा के पता लगा ही लिया कि आखिर शुके है कहाँ। पता चला कि उसे तो शहर में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। उसने कहा अब तो उसने सारी चीज़ें पता लगा करके अपने माँ बाप की जो उनका जो रास्ता था ना, उसी को बदलवा दिया। छुट्टियों के दिनों में वो उस जगह पर जाने लगी जहाँ शुके पढ़ता था। और आखिर एक दिन उसने शुके को देख ही लिया, और देखा और पहचाना नहीं। इतना सुंदर बड़ा सा हो गया था वो। शुके ने उसे देखा और नज़रअंदाज कर दिया, और जैसे कि उसे पहचाना नहीं, लेकिन इसको इसी बात की खुशी थी कि उसने शुके को देख लिया। अगली बार फिर वो मिले, शुके उसके बगल से ऐसे निकल गया जैसे उसने कभी जाना ही ना हो उसे। उस दिन उसका दिल टूट गया। वो 2 दिन तक रोती रही। उसने कहा है यार, शुके ने तो मुझे पहचाना ही, लेकिन फिर भी वो पिताजी माताजी को वहीं से लेकर आती, कम से कम देख तो लेती शुके को, छुए नहीं। वो इतना लंबा चौड़ा अपने सुंदर से ब्लेजर में, जिसमें कि पीतल के चमकदार बटन लगे हुए थे, उसमें उस शुके को देखना उसे बहुत अच्छा लगता। और इसी तरह से दिन बीते। फिर एक दिन उसके माता पिता दोनों ही मर गए, अकेली रह गई लड़की। घोड़ा
वो गाड़ी और कुत्ता। अपने उसको एक ही काम आता था, कुर्सियाँ बनाना, कुर्सियाँ जा कर के घरों से मांगना, उनको बना करके देना। उसने वही धंधा जारी रखा और अब उसने एक और कुत्ता ले लिया। अब उसके पास 2 बड़े बड़े कुत्ते थे काले रंग के, ताकि कोई उसके पास फटक ना पाए। तो मजाल जो उन कुत्तों को देख करके कोई फटक जाए उसके पास और कोई उसको कुछ कह दे या उसको छू ले या कुछ कर ले। उस कुत्ते के डर से सभी भागे रहते थे। और वो लड़की फिर से उस गांव के पास आकर के उन्हीं चिराबेल के पेड़ों के नीचे उसने अपना डेरा जमाया और निकली और उसने देखा कि फार्मासिस्ट की दुकान से एक औरत शूके के बाहों में बाहें डाले पिरोए हुए बहुत ही अधिकार भाव से बाहर निकली, उसी तरह से जैसे और पत्नियां निकलती हैं, पति के बाहों में बाहें डाले। ओह, इसकी तो शादी हो गई। ऐसे जैसे कि वज्रपात हुआ उस पर। उसने ना तो कोई कुर्सी मांगी, ना किसी से कुछ किया, वापस लौटी और रोती रही। रात को उठी, मेयर के बाग में गई, उसके स्टेट में, और वहाँ जो तालाब था उसमें जाके कूद गई। कहानी यही खत्म हो जाती तो क्या बात थी। फिर तो ये आत्महत्या वाली कहानी हुई ना, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसको कूदते हुए एक शराबी ने देख लिया और एक कोई कूदा है, यह देखते ही उसका नशा हवा, हिरण, वो उसके पीछे कूदा। उसने उसको बचाया, उसके पेट में पानी भर गया था और किसी तरह से लाद लूद करके वो फार्मासिस्ट की ही दुकान पर ले आया। दुकान बंद थी। उसने जोर से खटखटाया और कहा कि कोई औरत डूब रही थी, मैं उसे ले आया हूँ, देखो। तो शूके ही अपने नाइट गाउन को बांधता हुआ नीचे उतरा और जब उसने देखा कि अरे ये तो वही औरत है, वो तो उसने बैठा, उसने उसके कपड़े ढीले किए और हाथ से उसको जोर जोर से रगड़ा ताकि कुछ गर्माहट आ जाए। खूब जोर जोर से रगड़ा। उसके रगड़ से उसकी जब धीरे से आंख खुली तो उसने कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या किया तुमने? ऐसी हरकत कोई करता है जो तुमने की? आगे से ऐसा मत करना। उस लड़की ने देखा कि शूके का हाथ उसके शरीर को रगड़ रहा है और वो उससे बात कर रहा है, उस औरत से मुझसे बात कर रहा है। वो यह देखते ही वो तो जी गई, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। उसके प्राण वापस लौट आए। ठीक होने पर उसने जब उसको पैसे देने चाहे तो शूके ने कहा, नहीं पैसा नहीं चाहिए। उसने कहा, नहीं, बिना पैसे दिए तो मैं जाऊंगी नहीं। और ऐसा कह करके उसने उसको पैसे दे दिए। और उसके बाद तो ये हुआ कि उसको कोई भी किसी भी दवाई की ज़रूरत हो, किसी भी केमिकल की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो उसकी दुकान पर आती, बस इसलिए कि जंगले के पार पीछे शूके बैठा हुआ है, वो उसको देख पा रही है और उससे बोल करके कोई चीज़ मांगती है तो उसे देता है। यही आकर्षण था कि वो जब तब आके कोई दवाई, कोई कुछ चीज़ लेती रहती थी। पता है ना, मैंने तुम्हें आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 3 महीने पहले उसकी डेथ हो गई। दरअसल क्या हुआ कि 3 महीने पहले उसने मुझे बुलाया। वो इस गांव में वापस आ गई थी और उसके साथ उसके कुछ दोस्त, उसके 2 कुत्ते, एक घोड़ा, उसका वैगन, और जो चर्च का जो सहायक पादरी, क्यूरेटर, वो भी था वहीं पर।
उसने मुझे बुलवा भेजा। मैं गया। उसने कहा कि मैं अपना वसीयत करना चाहती हूँ और आपको इस वसीयत को एग्जीक्यूट करना है। मैंने गौर से उसको देखा। आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन और इससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैंने ये वसीयत क्यों की, मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ। और फिर उसने मुझे और जहाँ वो सब लोग जो वहाँ पर थे सबको ये कहानी सुनाई और उसने वसीयत की। उसके पास 2327 फ्रैंक थे। उसने वो सारे फ्रैंक शूके के नाम कर दिए। उसने कहा मेरा जो कुछ भी है वो सब शूके का है। समझिए, सुनिए, आप लोग बोल रहे थे ना भिखारी हूँ कर रहे थे। 2327 फ्रैंक थे उसके पास। उसने सब शूके के नाम कर दिए और कहा कि ये उसे दे दीजिए। जब उसने मेरे हाथ में पैसे धर दिए, अपनी थैली रख ली और मैंने उसे निकाल करके देख लिया और मैंने कहा कि हाँ मैं शूके को दे दूँगा, तो उसने एक बड़ी गहरी सांस ली और उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। सब लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा भी गला रुंधाया था उसकी कहानी सुन करके। मैंने 27 फ्रैंक क्यूरेटर को दिया कि इसका अच्छी तरह से इसका संस्कार कर देना, इसको कब्र में सुला देना। तो अच्छी तरह से उसके पड़ोसियों दोस्तों ने कहा कि हाँ हाँ हम ऐसा करेंगे। कुत्ते भी आकर उसके पास बैठ गए थे और धीरे से उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। घोड़ा भी वही ही नहला रहा था धीरे धीरे, जैसे कि रो रहा हो। बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ निकल रही थी। मैं उठा, वापस लौटा। मैंने उस थैली को बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रख दिया और अगले रोज के इंतज़ार करने लगा। आप तो जानते ही हैं कि जब आपको किसी चीज़ का इंतज़ार हो तो कितनी देर हो जाती है। सुबह होने में बहुत देर लगी। इतनी देर मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मैं तो आँख मूंदता था और सुबह हो जाती थी, लेकिन ना तो मेरी आँख मूंदी, मैं उस औरत के बारे में सोचता रहा। मैंने भी अपनी कुर्सियाँ बनवाई हैं और आपने भी तो। हाँ मार्की, तुम्हारी भी तो कुर्सियाँ वो बनाती थी, हमारी भी बनाती थी। हाँ। मैं उसके बारे में सोचता रहा और अगले दिन जब मैं पहुंचा तो शूके दंपति ने अभी नाश्ता खत्म ही किया था। पूरे घर में अच्छे ब्रेड की, ताज़े बने ब्रेड की और फलों के रस की, फलों की गंध आ रही थी। वो लोग अभी टेबल पर ही बैठे हुए थे और अपनी खुशगपियाँ कर रहे थे कि मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और चेरी के शराब मुझे दिया कि आप पीजिए। मैंने उस ग्लास ले लिया। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे और उसके बाद मैंने अपनी आवाज़ को भी कुछ इस तरह से बनाया कि ये कहानी सुन करके, ये बात सुन करके उनके भी आंसू बहने लगे। जब मैंने उससे बताया कि मैं उसके वसीयत को एग्जीक्यूट करने आया हूँ, वह किसकी? अरे वो जो गाड़ी में आती थी ना, जो कुर्सियाँ बनाती थी, वही आप जानते हैं उसे। वो जो टूटी कुर्सियाँ बनाती थी वो वसीयत। हाँ हाँ, वसीयत के एग्जीक्यूट करने के वो मैंने मेरा गला रुंधाया और मैंने कहा कि वो आपको बहुत प्यार करती थी। मुझे प्यार करती थी? उसके चेहरे पर, शूके के चेहरे पर इतना क्रोध, उसकी बीवी के चेहरे पर ऐसा अविश्वास और इतनी झुंझलाहट। वो भिखारिन इन्हें प्यार करती थी। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? वो उस भिखारिन की बात कर रहे हैं। इनका इतना अपमान तो ना करें आप
कि वो भिखारी ने इनको प्यार करती थी, और शुके चिल्ला रहा, उसकी ऐसी मजाल जो मुझे प्यार करती थी। अगर मुझे पहले पता होता कि वो मेरे प्रति ऐसा कुछ भाव रखती है, मुझे प्यार करती है, तो मैंने उसे पुलिस से पकड़वा दिया होता और जेल से बाहर ना निकलने दिया होता उसे। आखिर उसकी मजाल कैसे हुई कि मुझ जैसे भद्र पुरुष से वो प्यार करे। आप इस तरह का प्रवाद ना फैलाएं, जाइए जाइए, मेरी बदनामी होगी। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं हकबका गया। डॉक्टर ने बताया कि बुरी तरह से हकबका गया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो अब नहीं थी और इसका बस चलता शुके का, तो वो उसके मुर्दे को उठा करके पुलिस स्टेशन ले जाता और थाने में डाल देता। बाप रे, मैं तो डर गया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से खींच करके उस थैली को निकाला, बड़े भारी थैली को निकाला अपने कोट की जेब से खींच करके। उसने आपके लिए वसीयत में 2300 फ्रैंक छोड़े हैं। एकदम उत्साह। क्या कहा आपने? इस बारी मिसेस शुके, क्या कहा आप? 2300 फ्रैंक छोड़े इनके नाम? हाँ हाँ, लेकिन छोड़िए, आप लोग मैं समझ सकता हूँ कि वो भिखारिन औरत, वो मजदूर इनको प्यार करती थी। बहुत सम्मान की बात नहीं है ये, बड़े मतलब गलत बात है, गलत बात है। मैं इसको ले जाता हूँ, किसी गरीब को दे देता हूँ। नहीं नहीं, आप जब उसने वसीयत किया, उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि ये पैसे इनको मिले, तो आप इसे ले मत जाइए, हम किसी बेहतर काम में से लगा देंगे। शुके ने कहा कि बच्चों के काम आ जाएगा ये, या कुछ और काम। नहीं नहीं, आप इस पैसे को यहीं रख दीजिए। कह करके उसने उस थैली को लिया और उसी मेज पर, खाने की मेज पर ही उस थैली को पलट दिया। पलटा तो उसमें तरह तरह के, जैसे कि ऐसे लोगों के होते हैं जो इधर उधर से बचा बचा के पैसे रखते हैं बेचारे, अपना खर्चा काट करके, अपना पेट काट करके पैसे रखते हैं। तो देखा तो उसमें सू से ले करके फ्रैंक और सोने के टुकड़े भी थे, सोने के सिक्के भी थे, तरह तरह के नोट, तरह तरह की चीज़ें थी। और वो 2300 उन्होंने गिने, जल्दी जल्दी गिने, दोनों पति पत्नी ने मिल करके गिने। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। मैं वहाँ से वापस चला आया। उन पैसों को देख करके मेरे मन से एक भार तो उतर गया था, लेकिन मैं एक अजीब से भावना से भर गया था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या, मैं उस औरत को और इस आदमी को देखता सोचता रहा। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ तो फिर से सोच रहा हूँ वही बात। लेकिन पता है क्या हुआ? अगले दिन शुके फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि उसके पास एक वैगन भी था ना? हाँ हाँ, एक वैगन, 2 कुत्ते और एक घोड़ा भी, आप उसे भी ले जाइए। उसने वसीयत आपके नाम की है, आप उसे भी ले जाइए। नहीं नहीं, आप मुझे वैगन दे दीजिए, मेरे काम आएगा। अच्छा, और कुत्ते और घोड़ा, उनका मैं क्या करूँगा? आप उसे रख लीजिए, जो चाहे वो करिए उसका, मुझे बस वैगन दे दीजिए आप। मैंने वैगन उसको दे दिया। अब कुत्ते दोनों मेरे पास हैं और जो क्यूरेटर है उसके पास एक बहुत बड़ा अहाता उसके घर के बाहर, तो घोड़ा भी ले गया। दोनों कुत्ते मेरे पास हैं उसके। और आपने देखा होगा उसने वैगन को अपना केबिन बना लिया है। ध्यान है आप लोगों का? उसका नया जो उसने अपने केबिन बनाया है वो उसी का, वही वैगन है। हाँ हाँ, अच्छा, रंग रोगन करवा लिया, इसलिए पता नहीं चला। हाँ, वही है वो वैगन। और 2300 फ्रैंक का पता है उसने क्या किया? उसने 3 रेल बॉन्ड खरीद लिए। मैंने इससे ज़्यादा विचित्र कुछ सुना ही नहीं, कुछ जाना ही नहीं। सब चुप, एकदम खामोश, इतने खामोश कि अगर एक पत्ता भी गिरता था पेड़ के ऊपर से तो आवाज आ जाती थी। कितनी ही देर बीत गई
डॉक्टर के आंखों में अभी भी आंसू से थे, नमी थी उन आंखों में। मार्की अचानक बोला, ऐसा प्यार तो सिर्फ औरत ही कर सकती है, उसी के बूते में है इस तरह से प्रेम करना, और कोई नहीं कर सकता। बहुत विचित्र चाह। आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में मार्की का नाम है, डॉक्टर डॉक्टर है, उस लड़की का कोई नाम नहीं। वह सारी कहानी में लड़की, वह इसी से वो जानी जाती है। वह लड़की जो टूटी कुर्सियाँ बनाती थी ताकि भद्र लोग उस पर विराज सकें और बता सकें कि कितनी कंफर्टेबल चेयर्स हैं।